वन थिंग, मेरा हीरा बहुत ही स्टाइलिश है। जब वो इस तरह चलता है और चलते चलते रुक जाता है, और जब टर्न करता है और अपने बालों को जब इस तरह घुमाता है, मैं तो उस पर फिदा ही हो जाती हूँ। उनके उठने का स्टाइल, उनके चलने का स्टाइल, उनके बालों का स्टाइल, उनकी हर अदा में स्टाइल ही स्टाइल है। और एक बात बताऊं, और लोग जो काम 2 दिन में करते हैं, उस काम को हीरा 1 ही दिन में कर देता है। अब बताइए, कोई लड़की उनसे शादी करना पसंद करेगी या फिर जब से आए हैं तब से भूत की तरह एक ही जगह बैठे इस लल्लू के साथ? देखिए, पैसे के लालच में मैं शादी करना चाहूंगी तो ठीक है, कर लूंगी। तुमने यहाँ रिश्ता तय करने के लिए बुलाया या हमारी बेइज्जती करने के लिए? समधी जी, समधी जी, दामाद जी, दामाद जी, आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। दामाद जी, मेरी बात सुनिए दामाद जी। आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए दामाद जी। अरे आप मेरी बात सुन के जाइए दामाद जी। समधी जी, ये क्या किया तुमने? अंकल, लड़का मुझे पसंद नहीं ऐसा कहा क्या? वो तो अपने आप ही चले गए। अगर वो ही मुझसे शादी करना नहीं चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? तू उसी से शादी करना चाहती है ना? ठीक है, तैयार हूं मैं। मालिक, 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 जिसे आपने बुलाया था वो यहाँ पर आ गया है। मुझे आपने बुलाया है? मैंने बुलाया था, मैंने। मेरे स्टेट में तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। दोबारा इस घर की चौखट पे कभी कदम मत रखना। वो मेरे लड़के को ना पसंद करती तो मुझे कोई दुख नहीं होता। तेरी 2 कौड़ी की औकात नहीं है और वो तुझे हमारे बराबर तौल रही है। उसे कोई लावारिस भिखारी अनाथ ही चाहिए था, तो तू उसी के पास जाकर रह। माँ बाप के होते हुए मेरे लड़के की उसने इतनी बेइज्जती की। माँ जी, कौन है तेरी माँ? मैं? छी, जन्म देने वाली को तो माँ कह नहीं पाया और किसी को भी माँ बुलाने से क्या वो तेरे जैसे अनाथ की माँ बन जाएगी? तू कहाँ पर नौकरी कर रहा है, कहाँ पर रह रहा है, ये तो उसे बता दिया, पर तू किसकी औलाद है ये नहीं बताया उसे। माँ जी, तू मुझे मैडम कह के बुलाओ, मुझे बुरा नहीं लगेगा, पर माँ बुलाकर मेरा अपमान मत करो। जब से हो संभाला यही सुनता आ रहा हूं मैं। माँ जी, ओह, ऐसा नहीं कह सकता ना। शायद आपकी नजरों में माँ की कोई कीमत नहीं होगी। फिक्र मत कीजिए, अब मैं आपको माँ नहीं कहूंगा। जरा गौर से सुनिए, जब तक पति और पत्नी नहीं मिलते संतान पैदा नहीं होती। किसी और की गलती के लिए सिर्फ मेरी माँ को गुनहगार ठहराया जाना यह बिल्कुल गलत है। एक शादीशुदा औरत भी अपने आप को सती सावित्री कहने का दावा नहीं कर सकती। दुनिया के ताने सुन सुनकर जन्म देने वाली माँ पापी नहीं होती। बच्चे को पैदा करके भाग जाने वाले लोग शरीफ कहलाते हैं क्या? ए, मुझे कुछ सुनना नहीं है, तू निकल यहाँ से। I say get out। हीरा, रुक जाओ। लता ने इसे नापसंद किया, इसका अफसोस मुझे भी है, लेकिन तुम हीरा को यहाँ से नहीं निकाल सकती। क्या कहा? शंकर ने हीरा को जिस नौकरी पर यहाँ रखा था, अब तुम उस नौकरी से भी हीरा को नहीं निकाल सकती। हीरा, आज से तुम मेरे लिए नौकरी करोगे। इस घर के किसी सदस्य की हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हें नौकरी से निकाल सके। सर, आप क्या सोचकर मुझे इस नौकरी पर रख रहे हैं मुझे पता नहीं है, फिर भी एक बात जरूर कहूंगा, आज के बाद आपको एक खरोच भी नहीं आएगी। मैं देखता हूं कि मुझे हर जगह से भगा दिया जाता है, लेकिन आज पहली बार मुझे किसी ने गले से लगाया है। मालिक। हीरा, मैं इस काबिल नहीं हूं बेटा। अपनी मां के बारे में तुमने कुछ नहीं बताया, पर तुम्हारे पिता
बेटा हीरा से मिलके आ रही हो क्या? हाँ अंकल। हाँ, ये रिश्ता मुझे मंजूर है, तुमने उसे बता दिया ना? ओह यस। शादी का कार्ड छपवा दिया, मेरे दिल को पसंद आ गया, इसलिए मैंने शादी की तारीख पक्की कर दी। तुम्हारी शादी धूमधाम से होनी चाहिए ना बेटा, मंगनी की जरूरत नहीं है, शादी में ही पूरी रस्म कर लेंगे। कॉम्बिनेशन अच्छा है, शादी के बाद तुम लोगों का ट्रेन टिकट फ्री, अपने देश का पूरा कोना कोना घूम लेना, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। ये क्या है अंकल? इसमें लड़के का नाम नहीं है। अरे अरे फिक्र मत कर बेटा, हीरा ही तेरा दूल्हा है, इसमें किसी बात की दो राय नहीं है, समझ गई ना? इसमें तेरा नाम लिखने से पहले श्रीमान इंदर बहादुर की इकलौती बेटी सुश्री सौभाग्यवती लता करके छपवाया है। लेकिन हमें लड़के के माँ बाप का नाम नहीं मालूम है ना, अब उसका पिता कहीं ना कहीं तो जरूर होगा, इसलिए प्रेस वालों से कहकर वो जगह मैंने खाली छुड़वा दी है, मिलते ही वहाँ नाम छपवा दूंगा। ये क्या अंकल, आपने उसके अनाथ होने की वजह से उसका नाम तक नहीं डाला, मगर इनका पीर जिंदा है, किसी भी कीमत पर जान पर खेलकर हीरा के माँ बाप का पता लगाऊंगा। ये क्या बक रहे हो, तुम पता लगाओगे उसका? कहाँ से लाओगे तुम अनाथ लड़के के माँ बाप का पता? कहाँ मिलेगा तुम्हें उसका बाप? क्या तिरुपति की तीर्थ यात्रा में तुम्हें वो मिल जाएगा? हिम्मत है तो ढूंढ कर निकालो, नहीं तो हो चुकी हीरा से इसकी शादी। हीरा से तो इसकी शादी होकर रहेगी। लगता है दामाद को इसी पानी में लाकर डुबाना पड़ेगा। तेरी की। अरे आओ दामाद जी। हाँ, मैं तुम्हारा दामाद और तुम्हारी भतीजी किसी और के साथ। अरे छोड़ो दामाद जी, वो उससे प्यार करती है पता है ना, तुम्हें तो लड़की पटाना भी नहीं आता दामाद जी। मैं सिर्फ लड़की को पटाना नहीं, उसको छीनना भी जानता हूँ। अगर मेरा बस चलता तो उसे शादी से पहले ही माँ बना देता, लेकिन ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम्हारी लड़की में मैंने अपनी पत्नी का रूप देखा। वो तो ठीक है, खैर छोड़िए। तुम्हारे दिल को नहीं भाई तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे माँ बाप को नहीं भाई तो हम क्या कर लेंगे? अरे दामाद जी तुम क्या सोच में डूबे हो यार। दामाद जी, मेरी लड़की उसे तभी भूलेगी जब गांव वाले उस पर थूकेंगे। हाँ, जब कोई लड़की उस पर इल्जाम लगाए और वो बदनाम हो जाए। वो कैसे? पैसे से सब कुछ संभव है दामाद जी, अब आगे तुम ही सोचो। सोच लिया मैंने। जिस लड़के से मेरी बहन की शादी हो रही है उसे नाचना आता है, गाना आता है, सब कुछ आता है, लेकिन मेरी बहन को ठीक से खाना बनाना भी नहीं आता है। मैं गाना गाना जानती हूँ। देखो तुम गाना बिल्कुल मत गाना, नहीं तो सारे बाराती भाग जाएंगे। तुम्हें तैरना आता है भैया? अरे किसके बारे में पूछ रही हो तुम? 1000 गिनती गिनने तक मैं पानी के अंदर रह सकता हूँ। ऐसा क्या? मुझे बुद्धू मत बनाओ, चलो मेरे 500 गिनने तक पानी के अंदर रहो। शर्त क्या लगाती हो? मेरे 500 गिनने तक अगर आप पानी के अंदर रहे तो मेरी शादी में आप ही गाएंगे। फिर तो तेरी शादी में मैं ही नाचूंगा गाऊंगा। 1 2 3 4 आगे मैं गिनता हूँ। तेरी की। भैया! भैया! नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लक्ष्मी, लक्ष्मी, मैंने तेरी इज्जत लूटी अगर किसी से कहा तो तेरा चैप्टर तो क्लोज, इस भाई का भी चैप्टर क्लोज कर दूंगा। हाँ, माइंडेड।
लक्ष्मी 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 लक्ष्मी। बताओ किसने ऐसा किया? बोलती क्यों नहीं? जवाब दो। बताती हो या नहीं? छोड़ो ना भाई, तुम उससे क्यों पूछ रहे हो? फिर किससे पूछूं मैं? ऐसा बुरा काम करने वाला इस गांव में सिर्फ एक ही है। बाप अच्छा काम करता है और बेटा बुरा काम करता है। यह शंकर का ही काम है। ये सही कह रहे हैं। हीरा, हीरा रुक जा, छोड़ दो उसे। हाँ पिता समान है इसलिए इसे छोड़ रहा हूं मैं, लेकिन इसे सच तो बोलना ही पड़ेगा, उसके बिना मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। बता। रुक जाओ हीरा, छोड़ दो उसे, छोड़ो उसे। माँ बाप के सामने बेटे की बेइज्जती बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन कोई उस पर हाथ उठाए तो वो चुप नहीं रहेंगे।